हेलो एवरीवन। जी हाँ, कल मैंने जो वीडियो डाली थी उसमें कुछ बच्चों को मतलब इसमें क्लियरेंस में मतलब वीडियो क्वालिटी में थोड़ा-सा मतलब बोला था कि उसमें मतलब अच्छा साफ़ नहीं आ रहा है। तो अब मैं उस पे भी इंशाल्लाह काम कर रहा हूँ, तो वो तो ज़रूर होना चाहिए कि वीडियो क्वालिटी अच्छी आनी चाहिए, तभी तो मतलब फ़ायदा है। और उसके बाद बाकी कुछ काम मतलब बहुत कुछ करना है चैनल पे, लेकिन वक़्त की थोड़ा-सा कमी होने की वजह से लेकिन मैं ये कुछ कर नहीं सकता हूँ, जैसे थंबनेल-वंबनेल और भी कुछ। तो वो मतलब क्योंकि सिलेबस बहुत है इसलिए ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि अगर मॉडर्न हिस्ट्री को हमें तकरीबन 5-10 दिन लग जाएँगे, ठीक है? तो हम कल जो मतलब एडवेंट ऑफ यूरोप पढ़ा था, आज उसके आगे से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था डुप्लेक्स एक बंदा इसका नाम लिया था। मैंने कहा था कि ये गवर्नर जनरल फ्रेंच का था, ठीक है? और ग्रेटेस्ट मतलब क्या मतलब बहुत ही ज़बरदस्त मतलब फ्रेंच का ये गवर्नर था यहाँ पर कौन मतलब डुप्लेक्स, ठीक है? और उसके बाद हम आगे जाते हैं। आज हमारा जो वीडियो है वो है मतलब फर्स्ट कार्नेटिक वार, ठीक है? फर्स्ट कार्नेटिक वार शुरू होती है 1940 में, ठीक है? आप बताओगे सर नहीं 1942 46 में। हाँ जी हाँ, 46 में शुरू हुई और 1948 में जाकर ख़त्म हो गई थी मतलब क्या फर्स्ट कार्नेटिक वार, ठीक है? यहाँ पर 1700 सॉरी अगर मैंने 1900 बोला, क्योंकि 1900 ज़्यादा याद रहता है, इसीलिए मतलब मॉडर्न हिस्ट्री में ज़्यादातर, तो इसे अगर मैंने 1900 बोला उसके लिए सॉरी। तो 1740 में ऑनवर्ड्स में ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन चल रहा था यूरोप में, ठीक है? वहाँ पर ब्रिटिशर्स और फ्रांस वाले आमने सामने थे, ठीक है? इसलिए इसलिए मतलब 1945 में ब्रिटिशर्स यहाँ पर मैं पहले हाँ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले अटैक कर लेते हैं। किन पे कर लेते हैं अटैक? फ्रेंच पे। कहाँ पर? इंडियन ओशन में, ठीक है? अब यहीं से मतलब तब तक तो नहीं था, यहीं से शुरू होता है मतलब यहीं से बिगनिंग होती है कार्नेटिक वार की, ठीक है? और सितंबर 1746, ठीक है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी अटैकड मद्रास और कैप्चर्ड कर लेती है मतलब क्या फोर्ट सेंट जॉर्ज को, ठीक है? मतलब इसको ये कैप्चर्ड कर लेती है कौन? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। उन लोगों ने वहाँ पर उनको मतलब ये इंडियन ओशन में ये इनको मतलब इन पे अटैक की थी फ्रेंच पे, तो इन लोगों ने आकर मद्रास को कैप्चर कर लिया, ठीक है? मतलब फोर्ट सेंट जॉर्ज को, ठीक है? अनवरुद्दीन जो एक बंदा है मतलब ये राजा था कर्नाटक का, ठीक है? इसको मतलब जो ये डुप्लेक्स है, डुप्लेक्स, ठीक है? इसे बोला कि आप मतलब ब्रिटिशर्स के साथ मतलब साथ ना देना, तो मतलब हमारे साथ हम बाद में आपका ये मद्रास वापस कर देंगे। लेकिन इस बंदे ने इसको वापस नहीं किया, ठीक है? और उसके बाद अक्टूबर अक्टूबर 1746 में एक रिवर है मतलब रिवर अदयार, ठीक है? यहाँ पर एक बैटल होती है रिवर अदयार के दरमियान, अदयार में फ्रेंच और अनवरुद्दीन के दरमियान में, फ्रेंच वर्सेस अनवरुद्दीन, ठीक है? अनवरुद्दीन, यहाँ पर स्क्रीन थोड़ी छोटी है, कोई बात नहीं, तो आपको यहाँ पर लिखा है, ठीक है? यहाँ पर ये लिखा है मतलब बिटवीन फ्रेंच एंड अनवरुद्दीन। लेकिन ब्रिटिशर यहाँ पर फ्रेंच जीत जाती है। अनवरुद्दीन को पता चल जाता है कि ये फ्रेंच मतलब कितनी आर्मी मतलब स्ट्रांग है और ये कितनी स्ट्रांग। तब तक वहाँ पर मतलब क्या, क्योंकि ब्रिटिशर्स इन अपोजिटली मतलब इन अनवरुद्दीन आगे मतलब जंग लड़ रहा था, लेकिन साथ में ब्रिटिशर से, ठीक है? और फ्रांस वहाँ से मतलब क्या ऑस्ट्रियन वाला सक्सेशन ख़त्म होता है, तो यहाँ पर ये साइन करते हैं फिर एक ट्रीटी जिस ट्रीटी कहती है ये ट्रीटी ऑफ एक्सला चैम्पल, ठीक है? ये मतलब यहाँ पर क्या इस ट्रीटी में बताया गया है जो ल्यूसबर्ग है ये फ्रांस को वापस की जाता है, और मद्रास जो मतलब फ्रांस की ये ब्रिटिश की टेरिटरी थी मद्रास, ठीक है, इसको बैक किया जाता है ब्रिटिशर्स के मतलब ब्रिटिशर को वापस किया जाता है, ठीक है? दरअसल ये ब्रिटिश की ही टेरिटरी थी, फ्रांस ने कैप्चर की थी, ठीक है? यहाँ तक हो गया फर्स्ट कार्नेटिक वार। और उसके बाद 1749 से लेकर 54 तक, ठीक है, यहाँ पर होता है स्टार्ट सेकंड कार्नेटिक वार, ठीक है? सेकंड कार्नेटिक वार ड्यू टू द डिस्प्यूटेड सक्सेशंस इन दी हैदराबाद एंड कार्नेटिक रीजन। जो मतलब क्या हैदराबाद में होते हैं, हैदराबाद के निज़ाम होते हैं, और कार्नेटिक में नवाबियत होती है, ठीक है? ये दो डायनेस्टीज़ हैं, ठीक है? तो यहाँ पर 1748 जब 1748 में डेथ हो जाती है किसकी? निज़ामुल मुल्क
ये यहाँ पर लिखा है निज़ामुल, मतलब जब ये मतलब इनकी डेथ होती है, इसका सन होता है नसीर जंग, ठीक है, और इसका ग्रैंड सन, ठीक है, वो होता है मुजफ्फर जंग। इन दोनों के दरमियान में अब मतलब क्या फाइट शुरू हो जाती है, किस बात पे कि कौन अब बनेगा निज़ाम कहाँ का, हैदराबाद का, ठीक है। एट द सेम टाइम यहाँ पर एक और मतलब दो होते हैं कहाँ पर, ये कार्नेटिक रीजन में नवाब, ठीक है। चंदा साहिब कार्नेटिक वाज आल्सो ट्राइंग टू टेक द अनवरुद्दीन, अनवरुद्दीन को हटाने की कोशिश करना चाहता है कौन, चंदा साहिब, ताकि वो नवाब बन जाए कहाँ का, कर्नाटक का। डुप्लेक्स जो है ये बंदा सपोर्ट करता है मुजफ्फर जंग को, ठीक है, ये बातें थोड़ी सी याद रखना। हाँ, डुप्लेक्स जो है वो मतलब किसको सपोर्ट करता है, मुजफ्फर जंग को, और साथ में कौन होता है, चंदा साहिब, क्योंकि मुजफ्फर जंग, ठीक है, यहाँ पर ये मुजफ्फर जंग और नासिर जंग ये दोनों अपोजिट है ना, ठीक है। मुजफ्फर जंग अब किसके साथ आ गया, मतलब फ्रेंच की टीम के साथ, ठीक है, और चंदा साहिब भी है अब फ्रेंच के साथ, ठीक है। अब वहाँ पर कौन हो गए, अनवरुद्दीन, और अनवरुद्दीन के साथ नासिर जंग, ठीक है, ये दोनों किसके साथ आ जाएंगे, ब्रिटिशर्स के साथ। अच्छा, ब्रिटिशर्स टेक ए रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट द अनवरुद्दीन एंड नासिर जंग, ठीक है। अच्छा, इस तरह से क्या हुआ, शुरू हुआ क्या, सेकंड कार्नेटिक वार। बिगिनिंग ऑफ वार किन के दरमियान में, फ्रेंच और ब्रिटिशर्स, क्योंकि ब्रिटिशर्स आप किन के, अनवरुद्दीन और नासिर जंग के साथ, मतलब इनके इनके वो हो गए। अब 1749 में होता है बैटल ऑफ अंबूर, याद रखना। इसमें अनवरुद्दीन मारे जाते हैं, ठीक है, मतलब किनका एक बंदा मारा जाता है, ब्रिटिशर्स का एक आदमी मारा जाता है। अब इसके बाद एक और नेक्स्ट डेट आप याद रखिए 1750, इसमें मर जाते, यहाँ पर मर जाते हैं नासिर जंग, मतलब ब्रिटिशर्स के दोनों जो बंदे थे जिनको मतलब ये दोनों मर जाते हैं, ठीक है। अब 1754 इसमें चार्ल्स जो गोडियो होता है, GODHEA, ठीक है, हाँ, ये रिप्लेस करता है किसको, डुप्लेक्स को। डुप्लेक्स कौन सा था, फ्रेंच का, मतलब ये गवर्नर था, ठीक है। अब नया गवर्नर कौन आया गया, गोडियो, ठीक है, और ये एक साइन करता है, ये बोलता है कि नहीं जंग में कुछ नहीं होता है, तो ट्रीटी ऑफ पोंडिचेरी, ये ट्रीटी ऑफ पोंडिचेरी 1754 में होती है साइन बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड ये ब्रिटिशर एंड फ्रेंच के दरमियान में। लेकिन यहाँ पर कौन मतलब फिर भी डोमिनेंट कौन, थोड़ी पॉलिटिकली सक्सेसफुल हो जाती है ब्रिटिशर्स, ठीक है। इस तरह ख़त्म होता है सेकंड कार्नेटिक वार। थर्ड कार्नेटिक वार है, ठीक है। थर्ड कार्नेटिक वार गोडियो होता है, ठीक है, वो रिप्लेस कर लेता है तब तक लेरिट को, ठीक है। याद रखना ये 1756 में शुरू हुआ था, ठीक है, वो 63 में जाकर ख़त्म हो गया, ठीक है। ये यहाँ पर थोड़ा नहीं था तो इसलिए आप देखिए, अब ठीक है। तो 1756 में 7 ईयर वार स्टार्ट हो जाता है यूरोप में, ब्रिटिश और फ्रांस फिर आमने सामने हो गई, ठीक है। अब दो टीमें फिर, अच्छा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अटैक कर लेती है चंद्रनगर, ये मतलब आज का बंगाल में आते हैं, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। चंद्रनगर फैक्ट्री पे जो फ्रेंच की होती है 23 मार्च 3 मार्च 1757 में, ठीक है। तो इस पे कौन कर लेती है अटैक, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर लेरिट को रिप्लेस कर लेता है तब तक लेली, ठीक है, एक न्यू गवर्नर आता था फ्रांस का, और लेली अटैकड किसमें, ये सेंट डेविड पे, ठीक है, जो कोडलोर में होता है, ठीक है, ब्रिटिश का, इस पे कर लेता था लेली। और उसके बाद जब लेली इस पे अटैक करता है, और उसके बाद 2 जनवरी 1761 में बैटल ऑफ वांडीवाश हो जाता है। इन दरमियान में जब बैटल ऑफ वांडीवाश होता है, वहाँ पर फ्रेंच ये मतलब ये जंग हार जाता है। इस तब तक क्या एंड ऑफ 7 ईयर वार भी यूरोप में जो थी वो भी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। इसके बाद एक ट्रीटी साइन होती है इन दोनों के दरमियान में, जिसको हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ पेरिस, ठीक है। एक मतलब ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ पेरिस, ठीक है। और इस तरह ट्रीटी ऑफ पेरिस से एंड होता है थर्ड कार्नेटिक
कार्नेटिक वार, ठीक है। इस तरह थर्ड कार्नेटिक वार, ठीक है। इस तरह तीनों जंग जो मतलब क्या दरमियान में थी किनके, ब्रिटिशर्स एंड फ्रांस के, जो तो यहाँ पर ख़त्म होती है। तो इसमें तो फ्रेंच हार जाता है, तो इस तरह ये ख़त्म हुआ। लेकिन अब कुछ बच्चों को अगर मतलब वहाँ पर थोड़ा सा इशू आता है, उस वीडियो में जो पहला वीडियो था उसमें देखने में थोड़ा सा इशू आता है, तो मैंने एक स्क्रीनशॉट आपके लिए उठाया है। आप लोग जब भी मेरा वीडियो देखो यूट्यूब पे, पहले ये दिखाया गया ना यहाँ पर कुछ, ये सॉरी, ये रेक्टेंगल की तरह ऐसे इसी पे पहले मतलब आप टिप कीजिए, और उसके बाद आप वीडियो को अच्छे से देखिए, और उसके बाद लास्ट पे लाइक एंड कमेंट जो आपको हो, तो कहीं पर कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए तो ज़रूर मुझे बोले कि सर यहाँ पर ये इम्प्रूवमेंट लानी है, तो ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। इंशाल्लाह ये देखो मैंने अभी स्क्रीनशॉट उठाया है, कहाँ से, यूट्यूब से। देखो कितना अच्छा नज़र आ रहा है, मुझे तो बहुत अच्छे से नज़र आ रहा है। कोई बात नहीं, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम लग रही है तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह मैं इसी के लिए, आप ही के लिए हूँ। तो आप जब मतलब तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इस वीडियो को शेयर कीजिए, तो आप मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतलब हमारे साथ जुड़े, और उतना ही मैं मोटिवेटेड रहूँगा और अच्छे से अच्छे इंशाल्लाह कंटेंट दूंगा। ये फर्स्ट कार्नेटिक वार 1746, ठीक है। तो 48 में ख़त्म हो जाती है, ठीक है, इन 2 ईयर्स में। तो आपको पता ही है, मैंने वो बताया कौन कौन पार्टीज इसमें इन्वॉल्वमेंट थी, ठीक है। और ट्रीटी ऑफ एक्सल चैम्पल पे ये ख़त्म हो जाती है, ठीक है। और सेकंड कार्नेटिक वार, हाँ, 1749 से 1754 तक, ठीक है। तो जाकर ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी पे ख़त्म हो जाती है, ठीक है। ये मतलब ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी 1754 में जो हुई थी, ट्रीटी ऑफ मतलब पौंडीचेरी। ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी के बाद मतलब थर्ड कार्नेटिक वार जो 1756 में शुरू होती है और 63 तक रहती है। ये जाकर ट्रीटी ऑफ पेरिस पे ख़त्म होती है। वहाँ पर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हार जाती है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। इस तरह ये रही 3 की 3 कार्नेटिक वार्स, ठीक है। कंटेंट मुख्तसर है लेकिन अच्छा है, इंशाल्लाह आप इस पे भरोसा करके जाइए, इंशाल्लाह इतना ही। तो मुझे भी बहुत से एग्ज़ाम्स के एक्सपीरियंस है, ऐसे वैसे नहीं हूँ, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। तो शेयर, लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब। अगर कोई भी मतलब क्वेरी हो, कहीं पर इम्प्रूवमेंट कुछ लानी हो, तो मुझे ज़रूर बोलिए। थैंक यू सो मच।